हेलो नमस्कार, जय सीताराम, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी सीन ऑफिशियल में। जो कि मेरी आवाज़ अभी बहुत ही ख़राब जा रही होगी, बहुत लो जा रही होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थता की स्थिति है। स्वास्थ्य बहुत ही प्रतिकूल चल रहा है, बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो इसीलिए मैंने बहुत दिन वीडियो भी नहीं बनाया। और चूँकि आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ जो है वो अपनी कथा को, सुंदरकांड की कथा आगे बढ़ाते हैं। सुंदरकांड की जो कथा है वो जहाँ तक विश्राम मैंने दिया था वहाँ से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया है और कथा जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है। कथा मैंने सुनाई नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अभी बोलने में भी बहुत दिक्कत है, बहुत अस्वस्थता की स्थिति है। लेकिन मैंने सोचा कि एक प्रयास करके देखते हैं। और बाकी तो बाबा की कृपा है। जैसे जो कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को कड़ी तर्क बढ़ाए सखा। यदि प्रभु की यही इच्छा है या फिर हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं, तो मैंने हमेशा कहा है कि प्रारब्ध से जो कष्ट मिल रहा है वो तो आदमी को भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिनका ईश्वर पर भरोसा होता है, उनके मन में ये होता है कि इस जो विकट स्थिति में भी मेरा प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास है कि बाबा जो है मुझे इस समस्या से निश्चित ही निकालेंगे, मुझे जो है निश्चित ही स्वस्थ करेंगे। तो ये एक उम्मीद, ये एक सहारा जो है वो आपको तभी लगेगा, वो आपको तभी महसूस होगा जब आप ईश्वर के शरण में हैं, जब आप प्रभु के शरणागत हैं। तो जितने भी लोगों को मेरी आवाज़ कम लग रही होगी तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और आज चूँकि मैं दिन के बजे हैं 12 और इस समय मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये वीडियो आपको शायद रात तक मिलेगा आज। तो हम बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारी कथा वहाँ तक हुई थी कि प्रभु श्री राम जी और विभीषण जी की चर्चा हो रही है। विभीषण जी प्रभु के मन में अपने लिए अपार प्रेम को जानकर अति गदगद हुए पड़े हैं और वो प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। आज हम अपनी कथा को शुरू करें इसके पहले जो है, मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि हमारे सनातन धर्म में गणेश भगवान की बहुत महिमा है। सबसे पहले प्रथम पूज्य हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते पंचम सोपान श्री सुंदरकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री सीता। दोस्तों, हमारा एक और परंपरा है कि जब भी हम सुंदरकांड का शुरुआत करते हैं तो उसके पहले जो है वो हम श्री राम जी के नाम का चिंतन करते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप जो है भगवान को आप हनुमान चालीसा सुनाए ना सुनाए, लेकिन अगर आप भगवान को राम जी का नाम सुनाते हैं, भगवान को आप सुंदरकांड भी ना सुनाए चलेगा, लेकिन अगर आप भगवान को राम का नाम सुनाते हैं, हनुमान जी को जो है श्री हरि का नाम कीर्तन सुनाते हैं, उससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आप अस्वस्थ हैं, यानी आपके मेरे वाली अवस्था है, अगर आपके मुंह से जो है आवाज़ नहीं निकल रहा है, आप नहीं गा सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने कान के पास राम नाम लगा के सो सकते हैं। जब भी आप जगे हुए भी हैं तो अपने म्यूज़िक प्लेयर में या फिर अपने फ़ोन में जो है आप प्रभु के नाम का चिंतन जो है, नाम संकीर्तन अपने पास रख सकते हैं। आप मेरा भरोसा मानिए और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी। जो कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे आसपास जो है एकदम निगेटिव सा वातावरण हो जाता है। सब कुछ लगता है ना ऐसा कि आप कभी ठीक ही नहीं हो पाइएगा, ऐसी भावना आपके अंदर आने लगती है। तो आपको उस समय जो है भगवान का नाम लेना है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आप कभी भी इस निराशा की स्थिति में नहीं जाएंगे। आप हमेशा, आपको प्रभु पर भरोसा रहेगा। आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर आपके पास सहारा रहेगा जिसके सहारे आप रो सकते हैं। तो आप जो है निश्चित ही श्री हरि का नाम का कीर्तन सुन भी सकते हैं, अगर कर नहीं सकते तो इसी के साथ हम श्री हरि के नाम का कीर्तन शुरू करते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। जीते जी तक जग का नाता, उसके बाद न कोई आता, अंत समय में देता काम। सारे बोलो जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री सीताराम। चलिए दोस्तों, अब हमारी कथा वहाँ तक हुई थी
कि प्रभु जो हैं श्री राम जी जो हैं वो श्री विभीषण जी को लंका का राज देते हैं, उनका जो है राज्याभिषेक करते हैं समुद्र के जल से। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना, निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव का बिल्कुल मन भावा। अर्थात कहते हैं जो विभीषण जी विभीषण जी का जो के प्रति जो प्रभु का प्रेम है उसको देखकर वानर जो सेना है उसके मन में जो है भगवान के प्रति अगाध प्रेम बढ़ जाता है। कहते हैं कि ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो भी मनुष्य दूसरे को भजते हैं, मतलब श्री हरि को छोड़कर, चाहे वो आप राम जी को भजे चाहे आप कृष्ण भगवान को भजे, तो ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। यानी आप श्री हरि को, शिव जी को, अगर ऐसे जो ईश्वर को छोड़कर अगर आप किसी और को भजते हैं तो जो है आप बिना सींग और पूंछ वाले क्या हैं, पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी ने अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया है। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को, यानी जितने भी वानर जो सेना है उसको बहुत ही पसंद आया है। हमारी कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थात फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सभी रूपों में प्रकट होने वाले, सबसे रहित, उदासीन, किसी भी कारण से पड़े, भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए यानी मनुष्य लीला में जो मनुष्य लीला करते हुए और राक्षस के कुल का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री राम जी जो है नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते हैं। जब वानर सेना उनकी प्रशंसा करने लगती है तो श्री हरि जो है कुछ वचन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हमारी कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनो कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तड़िए जरधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थात हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जा सकता है। अनेक जाति के मगरमच्छ, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र जो है वो पार करने में सभी प्रकार से कठिन है। ये कौन कह रहे हैं, श्री हरि कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु अभी लीला कर रहे हैं। वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और उनके लिए क्या मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रभु अभी नर योनि में है इसलिए लीला कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो है वो वानरराज सुग्रीव से और विभीषण जी से पूछते हैं कि किस प्रकार इस अथाह समुद्र को पार किया जा सकता है, आप लोग जो है रास्ता बताइए। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। कह लंकेश सुनहु रघुनाय, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक, जतपि तदपि नीति असिगाई, विनय करिए सागर सन जाई। अर्थात कहते हैं विभीषण जी की, हे रघुनाथ जी सुनिए, यदि आपका एक, कहते हैं विभीषण जी की, यद्यपि हालांकि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सूखने की क्षमता रखता है, क्योंकि आप तो स्वयं श्री हरि हैं, लेकिन ऐसी नीति कही गई है कि जो है अगर आपको समुद्र जो रास्ता बनाना है समुद्र पर, तो नीति ऐसा कहता है कि आप जाके समुद्र से प्रार्थना कीजिए। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं प्रभु कि आपकी क्षमता क्या है, लेकिन चूंकि नीति रूप से आप जो है लीला कर रहे हैं और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, तो नीति यही कहती है। और विभीषण जी क्या है, नीति के ज्ञाता हैं, तो इसीलिए प्रभु जो है उनसे पूछते भी हैं और विभीषण जी उनको रास्ता बताते हैं कि आप जाके प्रभु आप जाके जो समुद्र है उससे प्रार्थना कीजिए। कथा आगे बढ़ती है, अगला जो हमारा दोहा आता है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरी है, सकल भालू कविधारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात कहते हैं विभीषण जी की, हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, यानी समुद्र जो है वो आपके पूर्वज हैं, वो सही विचार कर उपाय बतला देंगे कि किस प्रकार जो है आप समुद्र पार कर सकते हैं। तब वृक्ष और वानरों की सेना बिना किसी परिश्रम के ही जो है समुद्र के पार उतर जाएगी। विभीषण जी जो है प्रभु को सलाह दे रहे हैं कि आप किस प्रकार जो है वो आप समुद्र को पार कर सकते हैं। तो समुद्र आपके पूर्वज है, ऐसा विभीषण जी कहते हैं श्री हरि से। तो आप अगर उनसे रास्ता पूछेंगे तो निश्चय ही वो सही रास्ता बतला देंगे। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सखा कही तुम नीक उपाय, करी देव जो होई सहाई, मंत्र नियह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुन अति दुख पावा। अर्थात जब श्री राम जी को जब विभीषण जी कहते हैं और लक्ष्मण जी जब सुनते हैं तो लक्ष्मण जी जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा, श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं कि हे सखा, आपने उपाय तो बहुत ही अच्छा बताया है,
वही यही किया जाए जो देव, जिसमें देव सहायक हो। यानी कहते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा भी है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग जो है भगवान पर ही उसको समर्पित करते हैं, भगवान पर ही उसको छोड़ते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं कि यही काम जो है, ये उपाय आपको बतला रहे हैं, यही कार्य किया जाए, क्योंकि कार्य वैसा ही होना चाहिए जिसमें देवता जो है स्वयं सहायता करे आपकी। यह सलाह हालांकि श्री हरि तो सुन लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के मन को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी जो है गुस्सा आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और जो वो श्री राम जी के वचन सुनते हैं कि हाँ मतलब विभीषण जी ने कहा सो कहा, श्री हरि ने मान लिया, ये सुनकर तो जो है वो लक्ष्मण जी के मन को और दुख हो जाता है। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। नाथ देव का कवन भरोसा, खोसी सिंधु कड़ी मन रोसा, कादर मादर मन कहू एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। यहाँ पे कहते हैं विभीषण जी, और एक जगह कहा भी गया है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात दुनिया की सारी संपदा, सारी संभावनाएं जो हैं वो इसी जगत में हैं, और अगर आप कर्महीन हो जाते हैं, अगर आप कर्म से अपना जी चुराते हैं, तो आपको ये सारी संपदा यहीं धड़ी की धड़ी रह जाएगी। इन संभावनाओं में से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कर्म का डिपार्टमेंट जो है लक्ष्मण जी के हाथ में है, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, यानी देवता का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, यानी ले आइए, आप गुस्सा होइए इस बात पे, और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, यानी कि देवता का नाम लेना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देवता का नाम लेना जो है आप अपने आप को तसल्ली देने का उपाय है। बस आलसी लोग ही देव का पुकार करते हैं। यहाँ जो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा, जो देखिए लक्ष्मण जी यहाँ पे पूर्णतः कर्म के सिद्धांत पर भरोसा कर रहे हैं, और प्रभु जो है, जो श्री राम जी जो है वो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो कर्म के साथ साथ धर्म के सिद्धांत को भी लेकर चल रहे हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। सुनत बेहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐस कहीं प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अर्थात यह सुनकर रघुवीर जो है, श्री हरि जो है वो हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लक्ष्मण जी जो है सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं। हमारा जो सनातन है सबसे पहले प्रार्थना की नीति अपनाता है। यदि प्रार्थना से जो कार्य नहीं हो पा रहा है, फिर हम लोग जो है वो बल प्रयोग की तरफ जाते हैं। तो ऐसा ही प्रभु कहते हैं कि ठीक है, आप मन में धीरज रखिए, मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर छोटे भाई को समझाकर जो है समुद्र के पास पहुंचते हैं। कौन? श्री हरि पहुंचते हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगली चौपाई आती है। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनीतर दर्भ दसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात उन्होंने पहले जो है समुद्र के पास जब पहुंचते हैं श्री हरि, तो सबसे पहले जो है समुद्र को जो है वो शरण नवा के प्रणाम करते हैं उसको। फिर किनारे पर जो है कुश का आसन, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानकारी है कि हमारे यहाँ जो पूजा पाठ का आसन होता है, सबसे सर्वोत्तम आसन होता है कुश का आसन लगाकर ध्यान करना, आसन जो है पूजा पाठ करना। तो वो जो है अगर नहीं उपलब्ध हो तो आप ऊन का आसन भी लगा सकते हैं, लेकिन कुशासन जो है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है सनातन में। तो क्योंकि श्री हरि स्वयं कुश का आसन लगा के बैठे हैं। अब इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए वहां से लंका से चले थे, उनके पीछे से रावण ने क्या कर दिया था? दूत भेज दिया था, ठीक है, कि जाके देखो तो ये कहाँ गया, क्या कर रहा है। तो रावण जो है दूत भेजता है। अब वही दूत जो है आते हैं, पहुंचते हैं उधर, प्रभु अपना जो है आसन लगा के समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर जो दूत है आए हुए हैं वो जो है वानर सेना के पास पहुंचते हैं। कथा आगे बढ़ती है, अगला दोहा आता है। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पड़ने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात वो जो दूत चलते हैं वहां से रावण की लंका से, वो अपना कपट, चूंकि रावण जो है माया का तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बहुत ही मायावी था, तो उसके दूत भी मायावी ही हैं। वो अपना कपट से जो है वो वानर का शरीर धारण कर लेते हैं रावण के दूत, और उसके बाद आके वो सारी लीलाएं देखते हैं जो भी यहाँ पे हो रही। विभीषण जी के साथ ही वो आ गए थे उनके पीछे से, तो सारी लीला देख रहे हैं जो हो रहा है, और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की इतनी ज्यादा भाव विहल हो जाते हैं। हनुमान जी ये जो दूत हैं वो विभीषण जी और प्रभु का संवाद सुनकर, देखकर, कि वो जो है मन ही मन, अब रावण के दूत है ये भूल जाते हैं, और वो जो मन ही मन प्रभु का गुणगान करने लगते हैं, और इसी तरीके से उनका भेद खुल भी जाता है। तो ये कथा हम कल कहेंगे। यहाँ पे जो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, यहीं पे अपने कथा को विश्राम देना चाहूंगी, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी पूर्ण रूपेण साथ नहीं दे रहा है, लेकिन
हम लोग तो हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी के लिए तो कहा ही गया है कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो ये प्रारब्ध के कर्म हैं जिसकी वजह से कष्ट भोगना पड़ रहा है, लेकिन भरोसा हमेशा किसका होना चाहिए? ईश्वर का भरोसा होना चाहिए। आपको अच्छे कर्म कीजिए, भगवान का भरोसा रखिए, तो निश्चित ही आप बड़े से बड़े चुनौती से जो है बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान के जो है बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, और कुछ ना हो पाए, अगर आप अस्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से भगवान के नाम का संकीर्तन अपने पास रख के सोइए। बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। मेरा पर्सनल और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ये। मैं आजकल मेरा वही अनुभव चल रहा है, तो बहुत ही एक हिम्मत मिलती है, बहुत ही ज़्यादा जो है अपने बुरे समय से लड़ने में आपको मदद मिलती है। तो इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वीटी सेन आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय बाबा हनुमान जी, जय गुरुदेव, जय बिहार।